हम लोग इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। कंपिटेंस क्या था? कंपिटेंस इज द प्रॉपर्टी which you observe in correct responders. How will you define it? Competence is the ability to respond to a specific inductive signal. Okay. Competence is the ability to respond to a specific inductive सिग्नल। अब इसके मॉलिक्यूलर इवेंट्स में हम थोड़ा जाएंगे। कैसे सिग्नल्स हैं, क्या सिग्नल है ये? ठीक है, सो दिस इज द कंपिटेंस। कंपिटेंस का प्रॉपर्टी क्या है कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज दैट कॉम्पिटेंस इज नॉट ए पैसिव स्टेट। इज, जब अगर कॉम्पिटेंस पर नोट आएगा तो ये भी लिखोगे, कॉम्पिटेंस इज नॉट ए, इस बात पर आप ध्यान देना, पैसिव स्टेट मीन्स कॉम्पिटेंस जो है अपने आप नहीं जनरेट हो जाता है। जैसे आईज में डेवलपमेंट में कॉम्पिटेंस कहां पर हुआ? कॉम्पिटेंस किस में जनरेट हुआ? करेक्ट रेस्पॉन्डर में। करेक्ट रेस्पॉन्डर कौन था? स्टेप 1 में, स्टेज 1 में इन द आई डेवलपमेंट करेक्ट रेस्पॉन्डर कौन था? एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म, राइट? यस और नो? यस सर। भूल गए? ठीक, तो ये करेक्ट रेस्पॉन्डर था। तो इन करेक्ट रेस्पॉन्डर्स में भी इनको करेक्ट रेस्पॉन्डर बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स लगेंगे और उन फैक्टर्स के रेस्पॉन्स में only the anterior surface ectoderm is becoming competent so that it can be induced by optical vesicle. तो आप ये देख रहे हैं अब यहां पर, ये करेक्ट रेस्पॉन्डर बनने से पहले, करेक्ट रेस्पॉन्डर बनने से पहले क्या है इनका? ये डेवलपमेंटल स्टेज पर, एक स्टेज पर आके करेक्ट रेस्पॉन्डर बन गया। ओके, सरफेस एक्टोडर्म जो है एक पर्टिकुलर स्टेज पर आके करेक्ट रेस्पॉन्डर बना, तो ये भी करेक्ट रेस्पॉन्डर बना इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्नल्स और फैक्टर्स coming from its nearby cell, and this is not fully understood. तो आई के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्मल सेल्स जो है करेक्ट रेस्पॉन्डर बन रहे हैं इन रेस्पॉन्स टू द फैक्टर्स रिलीज्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल सेल्स। मेसोडर्मल सेल्स, तो आप क्या देख रहे हैं? यह जो है इंड्यूसर बन गया अभी सबसे पहले। तो अब कैस्केड ऑफ इवेंट को आप जोड़िए, तो एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म के नीचे जो एंडोडर्मल और मेसोडर्मल सेल्स थे, उन सेल्स से फैक्टर्स निकले और एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म को उन्होंने करेक्ट रेस्पॉन्डर बना दिया। इनके करेक्ट रेस्पॉन्डर बनने के बाद ऑप्टिकल वेसिकल आया, टच किया, ऑप्टिकल वेसिकल अपने में से इंड्यूसिबल फैक्टर्स रिलीज किए
और ये करेक्ट रेस्पॉन्डर को फिर डिफरेंशिएट करके लेंस बना दिया। तो ये करेक्ट रेस्पॉन्डर भी पहले क्या हुआ, यह इस करेक्ट रेस्पॉन्डर में भी क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। ये इंडक्शन किसके द्वारा किया गया, अदर सेल्स पहले जो एडजेसेंट सेल्स थे उनके द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया में अब आप देखिएगा कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिक्रीट हो रहे हैं या एक्सप्रेस कह लीजिए, ज्यादा करेक्टली होगा। वो मॉलिक्यूल्स जो इंड्यूसर्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो रेस्पॉन्डर्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं। वो फैक्टर्स, some factors are making the inducers correct inducers and some factors are making responders correct responders. इसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, काफी स्टडी हुआ है, इसका नाम है PAX6। ठीक है, तो ये हम वर्टिब्रेट आई डेवलपमेंट में product of this gene PAX6 gene, and gene product is also called PAX6 protein, and this PAX6 protein is expressed in responders. अगर ये PAX6 एक्सप्रेस नहीं होगा, ये हम बात कर रहे हैं अभी आई के एग्जांपल में, वर्टिब्रेट आई। अब हार्ट के केस में, हार्ट के डेवलपमेंट के केस में दूसरा होगा। आई का डेवलपमेंट में ये देखिए PAX6 जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए रेस्पॉन्डर्स में। यानी यहाँ रेस्पॉन्डर क्या है, पहले स्टेज में रेस्पॉन्डर क्या था, PAX6 किस में एक्सप्रेस होना चाहिए, एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म में। अगर एक्सप्रेस हो गया PAX6, तब एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म विल बिकम करेक्ट रेस्पॉन्डर। PAX6 के एक्सप्रेशन होने के बाद, PAX6 जीन का एक्सप्रेशन में PAX6 प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया तब। ठीक, यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ दिस PAX6 protein if present, it will interact with or it will get the signal from the inducers, और ये PAX6 से और factors कह लीजिए, factors released from inducers, inducer factor या induction factor कह लीजिए इसको। इस इंडक्शन, हाँ सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर मेरे मोबाइल में, सिर्फ साउंड आ रहा था ये बहुत देर से। साउंड आ रहा है, बाकी लोगों को स्क्रीन शो कर रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। स्क्रीन को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करो ना। कुछ लोकल प्रॉब्लम होगा बाबुल, देखो अपने मोबाइल में जी। नहीं तो फिर से ज्वाइन हो जाओ एक बार। ठीक है, देख लो बाबुल, क्योंकि बाकी लोगों को आ रहा है, आपके साइड से कुछ होगा सेटिंग। ओके, या नेट का स्पीड स्लो होगा, लेकिन नेट का स्पीड स्लो था तो आपकी आवाज करेक्ट आई, नहीं तो ब्रेक होके आती। चलो कोई नहीं, अभी ये समझो पहले कैसे आई बना, मॉलिक्यूलर इवेंट्स क्या हुआ। PAX6 का एफिनिटी है फॉर सम, अब ये इंडक्शन फैक्टर्स हम बताएंगे आगे चल के कौन से हैं। इन एफिनिटी है इंडक्शन फैक्टर के साथ। ठीक, PAX6 चाहिए तभी ये करेक्ट रेस्पॉन्डर बनेगा। यानी PAX6 एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंस।
अभी हम जो भी एक्सपेरिमेंट ये बता रहे थे, पिछला वाला एक्सपेरिमेंट भी, वो भी आई डेवलपमेंट का सिर्फ स्टेज 1 के ऊपर है, ये भी स्टेज 1 का है। पास 6 अगर एक्सप्रेस हुआ तो ऑप्टिकल वेसिकल के द्वारा रिलीज किया हुआ इंडक्शन फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में दैट सेल, दोज सेल्स प्रेजेंट इन anterior side of the surface ectoderm will differentiate into lens. Okay, and this PARC6 is making the ectoderm competent to respond to the inductive signal from the optical vesicle. This PARC6 is making. And PARC6 expression is seen in only head ectoderm, that is only anterior surface ectoderm. And now this region of the ectoderm can respond to the optical vesicle by forming lenses. इसीलिए दूसरे जगह पर अगर ऑप्टिकल वेसिकल को हम प्लेस कर दिए तो उस जगह पर डिफरेंट ectoderm, because of the lack of this PARC6 gene expression, that ectoderm is not becoming the correct responder. That means कि PARC6 expression के लिए भी फैक्टर्स चाहिए। यानी ये रेस्पॉन्डर में फिर PARC6 एक्सप्रेशन का क्या रीजन है? PARC6 एक्सप्रेशन के लिए भी फैक्टर चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हेड एक्टोडर्म में ही एक्सप्रेस हो रहा है, अदर रीजन, अदर एक्टोडर्म में नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसके लिए भी कोई लोकल एडजेसेंट सेल जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो वो है। हालांकि इसका अभी बहुत ज्यादा नॉलेज हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो PARC6 expression is generally only seen in the head ectoderm, which can respond to the optical vesicle by forming lenses. Okay, and it is not seen in other regions of the surface ectoderm. So you can say PARC6 is a factor. ये क्या कौन सा फैक्टर हो गया? कंपिटेंस फैक्टर। क्या PARC6 ही कंपिटेंस फैक्टर है? अदर कंपिटेंस फैक्टर्स आर आल्सो देयर। समझ में आया? जैसे कि आंख बनने के लिए पूरी तरीके से आवश्यकता है रेस्पॉन्डर सेल्स में not only PARC6, in addition to this, PARC6 तो हो गया प्रोटीन, and it is not the transcription factor. ठीक, PARC6 के अलावा है, बताए थे SOX2 is the transcription factor. SOX2 is also involved in self-renewal capacity. Okay, SOX2, SOX3 और एक होता है not much studied but this is essential, LMAF. 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये एक्सप्रेस हो जाएंगे अगर हेड एक्टोडर्म में, और साथ ही PARC6 ही हेड एक्टोडर्म में एक्सप्रेस हुआ, तभी वो एक्टोडर्म बनता है करेक्ट रेस्पॉन्डर, तभी वो एक्टोडर्म जो है तब्दील होगा लेंस में। ये सेट ऑफ फैक्टर्स, all these 4 are competence factors which are required for making the correct responder. तो कितना समझ में आया आपको? Yes, sir.
ओके, तो इस PARC6 और ये सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, इसकी ये एक्सप्रेस हो रेस्पोंडर के अंदर, तो ये एक्सप्रेस एक्चुअली ऑप्टिकल वेसिकल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ इंडक्शन फैक्टर से नहीं हो रहे हैं। इंडक्शन फैक्टर बाद में आ रहा है इनके एक्सप्रेस होने के बाद, तभी इंडक्शन फैक्टर जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं इनसे, और तब जाके लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये कॉम्पिटेंस फैक्टर्स नहीं हो in the responders, then that responder will not differentiate. Okay, so that means कि ये रेस्पोंडर में ये कॉम्पिटेंस फैक्टर आने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि सब जगह नहीं आ रहा है, पर्टिकुलरली हेड एक्टोडर्म में ही हो रहा है। तो व्हाई ओनली हेड एक्टोडर्म? देयर आर सम रेस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म। तो ये अभी करेक्टली हम लोगों को नहीं पता है, बट इट हैज बीन थॉट दैट this is the first induction event, और या फर्स्ट इंड्यूसर जो है वो है फर्स्ट इंड्यूसर जो है वो, और ये जो इवेंट फर्स्ट इंडक्शन इवेंट ये चल रहा है आपका गैस्ट्रुला स्टेज में, क्योंकि न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है न्यूरुला स्टेज में। न्यूरल प्लेट का जिक्र क्यों किए आगे बताएंगे। गैस्ट्रुला स्टेज में भी पर्टिकुलरली इट इज अर्ली एंड मिड गैस्ट्रुला स्टेज, यानी गैस्ट्रुला स्टेज में स्टार्ट से ही मोरुला के बाद, यानी आपका हो गया अर्ली गैस्ट्रुला एंड मिड गैस्ट्रुला के दौरान, मिड गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान क्या हो रहा है, फर्स्ट इंडक्शन हो रहा है किसके द्वारा, फेरेंजियल एक्टोडर्म। अर्ली एंड मिड गैस्ट्रुला में फेरेंजियल एक्टोडर्म और है मीजोडर्म। कौन सा मीजोडर्म, हार्ट फॉर्मिंग मीजोडर्म। हार्ट अभी बना नहीं है, बनने वाला है आगे चल के, वो सारे सेल्स जो हार्ट को बनाने वाले मीजोडर्म में, हार्ट फॉर्मिंग सेल्स मीजोडर्म। ये दो जो लेयर है, ये लेयर है किसके नीचे, लेंस फॉर्मिंग एक्टोडर्म के नीचे। ये हेड रीजन का एक्टोडर्म है, इसके नीचे 3 डायमेंशनल सोचो तो इसके जस्ट नीचे इधर ऑप्टिकल वेसिकल भी साइड से आया, इसके नीचे है ये। प्रॉपर बॉडी तो बना नहीं, लेकिन ये सारे सेल्स हैं वहां पर। इन सेल्स से जो है सिग्नल आया, कहाँ आया सिग्नल, एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म में। और ये सिग्नल आने के बाद एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म में ये सारे कॉम्पिटेंस फैक्टर, सारे नहीं, इसमें से कुछ हम बताएंगे बाद में। PARC6 का बारी है, पहले PARC6 एक्सप्रेस हुआ, हालांकि SOX2 और SOX3 बाद में एक्सप्रेस होता है। तो अब इतना समझिए कि फर्स्ट इंडक्शन इवेंट हुआ इन सारे सिग्नल्स के प्रेजेंस में, दिस anterior surface ectoderm has become special. Now it is becoming completely competent नहीं हुआ, it is becoming competent. Okay. उसके बाद मिड पास हुआ, लेट गैस्ट्रुला स्टेज पास हुआ, ओके, और ये कॉम्पिटेंट बन रहा है। ओके, अब लेट गैस्ट्रुला स्टेज, अब आया न्यूरुला स्टेज में। न्यूरुला स्टेज में न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है। न्यूरल प्लेट जो है वो पूरा 3 डायमेंशनली आप देखोगे तो पूरे बॉडी में
अगर ऐसे इलोंगेटेड बॉडी है, न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन हुआ यहाँ, और ये पूरा ऐसा है ऊपर में प्लेट, न्यूरल प्लेट anterior to posterior, and this neural plate is producing next signal, और ये सिग्नल जो है आपका जब न्यूरल प्लेट लेवल पर आ गया, न्यूरल प्लेट स्टेज पर आ गया, न्यूरोला स्टेज पर, तब जो है यह एक्टोडर्म जो है आपका sorry, not this ectoderm, actually neural plate itself produces the signal, neural plate, and this signal is then expressing PAX6 gene in, पहला सिग्नल आया न्यूरल प्लेट बनने के पहले, अर्ली मिड गैस्ट्रुला स्टेज में ये कुछ कॉम्पिटेंट बना, कंप्लीटली कॉम्पिटेंट बन गया जब न्यूरोला स्टेज पर न्यूरल प्लेट से सिग्नल आ गया, एंड एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म के अंदर PAX6 एक्सप्रेस हो गया। ठीक, अब ये कॉम्पिटेंट हो गया। इसके बाद इसको मिटा दे, यस दैट मीन्स कि ऑप्टिकल वेसिकल जो है अभी तक आप देख रहे थे कि इंड्यूसर है पहला स्टेज में, पर है कि ऑप्टिकल वेसिकल इंड्यूसर है, सही बात है इंड्यूसर, लेकिन ये इनिशियल इंड्यूसर नहीं है। इनिशियल इंड्यूसर हो गया ये कौन, आपके अभी जो बताए कौन से, फेरेंजियल एंडो, सॉरी उस समय एक्टोडर्म हुए थे, दिस इज एंडोडर्म, फेरेंजियल एंडोडर्म एंड हार्ड फॉर्मिंग मेजोडर्म सेल्स। ये जो है ये है इंड्यूसर, पहला इंड्यूसर। ठीक, इन्होंने इंड्यूस किया रेस्पोंडर को, फिर रेस्पोंडर को इंड्यूस किया न्यूरल प्लेट ने, 2 बार इसका इंडक्शन हो गया इस रेस्पोंडर का, तब करेक्ट रेस्पोंडर बना। न्यूरल प्लेट आ गया, देन इट इज इसके अंदर PAX6 एक्सप्रेशन हो गया, अब ये करेक्ट रेस्पोंडर बन गया। इसी कितना समझ में आया? यस सर। ठीक, अब आप ये जानिए कि इंड्यूसर कौन से, मतलब इंडक्शन फैक्टर्स कौन सा है। ये तो बताया आपको, कॉम्पिटेंस फैक्टर्स कौन कौन से, PAX6, SOX2, SOX3, LMAF, ये क्या थे, कॉम्पिटेंस फैक्टर्स है। इंडक्शन फैक्टर्स will be released by inducers। आई डेवलपमेंट में इंड्यूसर कौन है, ऑप्टिकल वेसिकल,
नाउ दिस ऑप्टिकल वेसिकल विल रिलीज सम फैक्टर्स, क्योंकि AEC तैयार है अपने PAC6 एक्सप्रेशन के साथ। समझ लीजिए ये रिसेप्टर है। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए टू फर्दर डिफरेंशिएट इनटू लेंस, इसको आवश्यकता है इंडक्शन फैक्टर का। बहुत सारे इंडक्शन फैक्टर हैं, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है BMP4। BMP4 भी एक प्रोटीन है that induces the transcription of, कैसे ये कर रहा है? BMP4 रिलीज हो रहा है ऑप्टिकल वेसिकल से। ये प्रोटीन ऑप्टिकल वेसिकल में सिंथेसाइज हुआ, ट्रांसलेशन हुआ इसका। अब ये BMP4 AEC के अंदर, सॉरी, आफ्टर PAC6 एक्सप्रेशन ओनली, ये हो गया AEC विथ PAC6 एक्सप्रेशन। इन सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जो जीन है उनका एक्सप्रेशन करेगा। कब? जब इंड्यूसर के द्वारा, यहाँ पर इंड्यूसर है ऑप्टिकल वेसिकल, इंड्यूसर के द्वारा इंडक्शन फैक्टर्स रिलीज किया गया। One of them is BMP4. Now this BMP4 will go, it will give the signal, it will bind to it. Is anterior ectodermal surface, ASE लिखा चाहिए, anterior surface ectoderm से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जो स्टिमुलस आएगा उस स्टिमुलस के रिजल्ट में अब रेस्पोंडर जो है ASE, now this responder is with SOX, PAC6 तो पहले से था ही, SOX2, SOX3, इन दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे और जीन प्रोडक्ट दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SOX2 एंड SOX3 विल बी सिंथेसाइज्ड। इनके जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए BM4 की आवश्यकता है। ओके, ये समझ में आया? फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट इंडक्शन हुआ फेरेंजियल एंडोडर्म और हॉट फॉर्मिंग मेसोडर्म से, किसका? एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म का। सेकेंड इंडक्शन हुआ न्यूरल प्लेट से, इंडक्शन फैक्टर्स आए, सबका नाम अलग अलग होगा। ओके, उतना ये सब, यहाँ पर कौन सा इंडक्शन फैक्टर है, यहाँ पर कौन सा इंडक्शन फैक्टर है, ओके, ये अभी यहाँ पर नहीं है, या वो आप जान लो फैक्टर्स है। ये इसका अभी डिस्कवरी भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब इट हैज बीन थॉट। और उसके बाद सेकेंड इंडक्शन के बाद दिस सेल इज नाउ रेडी विथ PAC6। अब इसके अंदर SOX2 SOX3 भी चाहिए। SOX2 SOX3 एक्सप्रेशन हुआ जब इंड्यूसर BMP दिया, रिलीज किया, BMP से सिग्नल मिला, SOX2 और SOX3 जिनका एक्सप्रेशन हो गया AEC में, ASE रेस्पॉन्डर में। इतना समझ में आया? एनी प्रॉब्लम सो फार? आवाज आ रही है, नींद आ रही है? बताओ। नो सर, नींद में आ रहा हूँ। समझ में आया ये? कोई बोल नहीं रहा, लगता नहीं समझ में। थोड़ा सर। क्या थोड़ा समझ में? सीधा तो बात है, एकदम सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है? इंड्यूसर और रेस्पोंडर का इंटरेक्शन हो रहा है, यही ना हो रहा है।
इंड्यूसर कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल के दे रहा है और रेस्पोंडर के अंदर कुछ फैक्टर्स जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसके बाद रेस्पोंडर जो है डिफरेंशिएट कर रहा है। इंड्यूसर यहाँ पर ऑप्टिकल वेसिकल से बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस 4 प्रोटीन निकला, ओके, बीएमपी 4, और रेस्पोंडर में आपका पाक 6 तो एक्सप्रेस हो ही गया था न्यूरल प्लेट और ये सब डबल सिग्नलिंग से, पाक 6 पहले से था, बीएमपी 4 के एवज में, मतलब उसके साथ इंटरेक्शन होने पर इसमें रेस्पोंडर के अंदर SOX2 और SOX3 जीन का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये दोनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर अब आ गए। ठीक, तो अब नाउ रेस्पोंडर के पास ये 3 हथियार है, 3 चीज है, चौथा का कमी है। चौथा क्या चाहिए? LMAF, एक और चाहिए LMAF, तब जाकर के लेंस बन जाएगा। LMAF ये भी वाइडली स्टडी, पूरा नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन ये देखा गया है LMAF भी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अभी भी अनआइडेंटिफाइड है ये, और ये सिग्नल जो है कहां से आया वी डोंट नो, बट LMAF का एक्सप्रेशन हो रहा है ओनली इन एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म। कैसे एक्सप्रेशन हो रहा है, किस इंडक्शन फैक्टर के रेस्पॉन्स में हो रहा है LMAF का, ये नहीं पता है हमको, बट ये हो रहा है। समझ में आया? तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, डेडली कॉम्बिनेशन पाक 6 SOX2 SOX3 LMAF, यह कॉम्बिनेशन इंश्योर करेगा किसका? लेंस फॉर्मेशन। यस, द फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन ऑफ लेंस इन द हेड ectoderm, those head ectodermal cells in which all these, ये सारे प्रोटीन्स ही हैं, all these 4 types of proteins in which all these 4 types of proteins are expressed उन सेल्स में। समझ गए मॉलिक्यूलर इवेंट्स? ये यहाँ पर इंड्यूसर एक ही फैक्टर बताए आपको, इंडक्शन फैक्टर, दैट इज BMP4, और कॉम्पिटेंस फैक्टर्स कितने बता दिए, जो कि करेक्ट रेस्पोंडर को चाहिए, रेस्पोंडर्स को 4। करेक्ट उसको, उसके फेट को, करेक्ट फेट को अचीव करने के लिए वो चाहिए ये 4। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और ये इतना ही याद रख लो बहुत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी देर रुको, आधा घंटा के अंदर ये खत्म है टॉपिक। सो अब आपको हम इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक टर्म बताए थे आपको स्टार्ट में ही, रेसिप्रोकल इंडक्शन। इंडक्शन भी 2 तरह के थे, डायरेक्ट और रेसिप्रोकल और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन कौन सा था आप देख लिए, ऑप्टिकल वेसिकल रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ये डायरेक्ट इंडक्शन इवेंट हो रहा है, ये इसको इंडक्ट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, ओके, डायरेक्ट है इंडक्शन। फिर लेकिन इसके इंडक्शन के बाद, लेंस बनने के बाद, यह लेंस जो है ऑप्टिकल वेसिकल को बैक, फिर यह लेंस ही इंड्यूसर बन गया और ये इसको बैक में ऑप्टिकल वेसिकल को इंड्यूस कर रहा है। अब ऑप्टिकल वेसिकल रेस्पोंडर बन गया, ऑलरेडी आपको बताया, फिर ये ऑप्टिकल कप बना। अब यहां पर देखिए, दिस इंडक्शन विल बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल इंडक्शन।
जिसमें रेस्पॉन्डर यू टर्न लिया और वो बन गया इंड्यूसर। समझ में आया? ये हो गया आपका रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो किसी भी ऑर्गन के बनने में, ऑर्गेनोजेनेसिस में, you will see cascades of induction events। बहुत तरह के इंडक्शन इवेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे। तो कैस्केड ऑफ इंडक्शन, रेसिप्रोकल, you will come across, या ये डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट इंडक्शन, ये डायरेक्ट इंडक्शन एक सीक्वेंशियल वे में हो, यानी एक फर्स्ट ने इंड्यूस किया दूसरे को, दूसरे ने इंड्यूस किया तीसरे को, तीसरे ने इंड्यूस किया चौथे को। इस तरह से एक डायरेक्ट